हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। बच्चों, आज मैं आपको एक पोएम बताने जा रहा हूं। पोएम का नाम है सिल्वर और बुक का नाम है कुमार भारती और इसके राइटर हैं वाल्टर डी ला मारे। 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसको आइए पढ़ते हैं और एंजॉय करेंगे इस पर। पहले कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं। जो राइटर है हमारे वाल्टर डी ला मारे, ये 1873 इंग्लैंड में पैदा हुए थे और इंग्लैंड में ही इनकी डेथ हुई। 1956 में इनकी डेथ हुई थी। बहुत ही अच्छे राइटर थे ये। इनके अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जो पोएम लिखते थे वो पोएम बच्चों के लिए भी लिखते थे, एडल्ट के लिए भी लिखते थे, शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे। ये नॉवेलिस्ट भी थे और जो पोएम जो लिखते थे वो हर कैटेगरी की होती थी, छोटों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। ये सिल्वर जो पोएम है इनकी, ये 1913 में 1913 में पब्लिश्ड हुई थी पीकॉक पाई में। ये जब लिखते थे तो बिल्कुल गुम हो जाते थे कि मैं कहाँ पर हूँ। बिल्कुल ऐसा लगता था कि करैक्टर ये खुद उसमें है। तो आइए थोड़ा सा इनकी बुक के बारे में, जो पोएम है उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन बीच में आपको एक चीज़ और बताता चलूं कि ये सिल्वर जो पोएम है ये बुक वर्म प्रोग्राम में कंडक्ट हुई थी। नेशंस फेवरेट पोएम 1995 में ये सिलेक्ट हुई और ये 100 पोएम्स में से, यानी 100 पोएम का कलेक्शन था, उसमें से इनका रैंक 63 था। यानी कि बहुत अच्छी पोएम की फील्ड में ये आ गई थी। चलिए इनकी पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, चांदनी रात और खूबसूरती दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर जो बताया गया है, ये सिल्वर का मतलब होता है चमकीला भी आप कह सकते हैं, और ये कलर ऐसा है जैसे चांदनी रात। तो यहाँ पर टोटल जो एक्सप्लेनेशन है वो चांदनी रात के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। स्लोली साइलेंटली नाउ द मून वॉक्स द नाइट इन हर सिल्वर शून, दिस वे एंड दैट शी peers and sees silver fruit upon silver trees। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्लोली साइलेंटली नाउ द मून। देखिए, आप अगर चांदनी रात में कभी चांद को देखें तो ऐसा लगता है कि वो हल्के हल्के चल रहा है, जबकि सच्चाई क्या होती है कि चांद अपनी जगह पर रहता है लेकिन बादल जो है इधर उधर चलता रहता है। तो यहाँ पर उसी चांदनी रात जो मून के ज़रिए से हो रही है उसके बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। स्लोली, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, साइलेंटली, बहुत ही खामोशी से, चांदनी रात है, आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ही खामोशी से मून टहल रहा है, यानी चल रहा है। और जो रात है, चांदनी रात जो है, ऐसा लग रहा है कि ये रात चांदी जैसी रात है, बहुत ही चमकीली रात है। तो इससे बहुत अच्छा लगता है और उसकी जो वेव्स हैं वो जहाँ भी पड़ती हैं ऐसा लगता है कि वो उस कलर में, यानी कि चांदी
वाली रात जैसी चीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। आगे कहते हैं दिस वे एंड दैट शी पीर्स एंड सीज सिल्वर फ्रूट अपॉन सिल्वर ट्रीज। दिस वे एंड दैट शी पीर्स एंड सीज। जहाँ भी इस रात की वेव्स पड़ती हैं वो बिल्कुल चमकीली हो जाती है। चांदनी रात में वो चीज़ भी कन्वर्ट हो जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है, उसको देखने को मन करता है। सिल्वर फ्रूट और बिल्कुल चांदी जैसे उसका कलर हो जाता है। यहाँ तक कि अगर वो किसी पेड़ के ऊपर पड़ती है या पेड़ पर जो फल लगे हैं उनके ऊपर भी अगर पड़ती है तो वो बहुत ही चमकीले हो जाते हैं, शाइनिंग उनके अंदर बहुत आ जाती है, उनको बहुत अच्छी तरह से मन करता है कि उनको देखते रहिए। आगे कहते हैं वन डे वन कैजमेंट्स कैच हर बीम्स बीनीथ द सिल्वर थैच। थैच का मतलब होता है छत। आप अगर सुबह सुबह अपनी विंडो खोलें और जब विंडो आप खोलते हैं तो उसमें से आप जब बाहर का नज़ारा देखते हैं बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं अगर आप रात में अपनी विंडो खोलें और खोलने के बाद जैसे ही उसके अंदर जो चांदनी रात की वेव्स जैसे ही अंदर आती हैं तो चाहे वो वेव्स जो किरणें हैं वो चाहे आपके फर्श पे पड़ें या छत पे पड़ें या आपकी विंडो पर पड़ें या बीम्स के ऊपर पड़ें, कहीं पर भी पड़ें, वो चीज़ चमकीली हो जाती है, बहुत ही चमकने लगती है और उसको फिर देखने को मन करता है। और हर बच्चा, समझदार इंसान, बुजुर्ग, कोई भी हो, वो उसको देखता रहता है। क्यों? क्योंकि वो इतनी शाइनिंग आ जाती है उस चीज़ के अंदर जब चांदनी रात की वेव्स पड़ती हैं कि मानो कि वो खुद में मुस्कुरा रही हो, बहुत खुश हो रही हो। अगली लाइन देखते हैं काउच्ड इन हिज कैनल लाइक ए डॉग with paws of silver sleeps the dog। कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन यहाँ पर, मतलब कितनी इंपॉर्टेंस ही दे रहे हैं चांदनी रात को। कहते हैं काउच्ड इन हिज कैनल लाइक ए डॉग। एक डॉगी जो है वो अगर अपने कैनल के अंदर लेटा हुआ है तो जब कोई डॉगी लेटेगा तो उसके पास जो पंजे जो होते हैं वो भी फैले रहते हैं। तो यहाँ पर राइटर कहता है कि अगर कैनल के अंदर कोई डॉगी लेटा है और उसके पंजों पर भी अगर ये वेव्स चांदनी रात की किरणें पड़ती हैं तो वो भी इतना अच्छा लगता है, इतना खूबसूरत लगता है कि जी चाहता है हम उसको देखते रहें। जबकि डॉगी सोता होता है, वो सो रहा है, कोई एक्टिविटीज उसके अंदर नहीं है, लेकिन उस सोते हुए डॉग के ऊपर अगर चांदनी रात की किरणें पड़े तो उसका पास जो पंजा है वो भी बहुत अच्छा लगता है और जी चाहता है कि हम उसको देखते रहें। आगे कहते हैं कि फ्रॉम देयर शेडो कोट द वाइट ब्रेस्ट पीप ऑफ डोव्स इन सिल्वर फीदर्ड स्लीप। ये किरणें अगर किसी डव्स के ऊपर पड़ जाएं, किसी बत्तख के ऊपर पड़ जाएं, उनके परों के ऊपर पड़ जाएं, वो सो रहे हैं या अपने घोंसले में हैं, तो ऐसा लगता है कि वो अपने घोंसले से बाहर की तरफ झांक रहे हैं, देख रहे हैं। उनके पर बहुत खूबसूरत लगते हैं।
बहुत ही खूबसूरत उनके पर होते हैं। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, हल्के बोल रहा हूँ, थोड़ा खांसी भी आ रही, सॉरी। तो राइटर कहता है कि उनके पर बहुत ही खूबसूरत होते हैं। उन कबूतर वो कबूतर जो सो रहे हैं, जब उनकी चोंच के ऊपर या उनकी शेडो के ऊपर अगर कोई ये चांदनी रात की किरणें पड़ती हैं तो वो भी बहुत खूबसूरत लगती हैं और उनके पर बहुत ही शाइनिंग देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आगे कहते हैं अ हार्वेस्ट माउस गोज स्कैम्पिंग बाय विथ सिल्वर क्लॉथ एंड सिल्वर आइज। आपने देखा हो खेतों के अंदर चूहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े चूहे होते हैं जो फसलों को खराब कर देते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि वो चूहे जो खेतों के अंदर होते हैं और इधर उधर दौड़ते रहते हैं, अगर उनके ऊपर भी अगर ये किरणें पड़ती हैं चांदनी रात की, या उनकी आँखों के अंदर जब वो किरणें पड़ती हैं तो उनकी आँखें इतनी शाइनिंग देती हैं, इतनी चमकीली आँखें लगती हैं, और उनके पंजे जो है वो भी इतने चमकीले लगते हैं कि बहुत ही अच्छे लगते हैं और उनको आदमी देखता ही रहता है। ऐसा लगता है उनके पंजे ना हो के चांदी के पंजे हैं, उनकी आँखें ना हो के चांदी की आँखें हैं। तो वो चूहे भी उस वक्त बहुत अच्छे लगते हैं अगर वो चांदनी रात में देखे जाते हैं। आगे कहते हैं एंड मूवलेस फिश इन द वाटर ग्लीम बाय सिल्वर रीड्स इन अ सिल्वर स्ट्रीम। कहते हैं कि वो फिश, अ मूवलेस फिश इन द वाटर ग्लीम, जो कि एक एक्वेरियम के अंदर हैं और वो मूवलेस हैं, इधर उधर भाग नहीं सकती, चल नहीं सकती, लेकिन बाय सिल्वर रीड्स इन अ सिल्वर स्ट्रीम, और उनके आसपास जो पौधे हैं जो खड़े हुए हैं, अगर इनके ऊपर भी अगर ये चांदनी रात की किरणें पड़ती हैं तो वो भी बहुत चमकीली लगती हैं। मछलियाँ भी बहुत शाइनिंग देती हैं, और जो पौधे जो हैं, रीड्स का मतलब होता है पौधे, तो ये जो सिल्वर रीड्स हैं यानी पौधे जो हैं ये भी चांदी जैसे लगते हैं। और उसके आसपास जो गलियां हैं, अगर उन गलियों में भी चांदनी रात की किरणें पड़ती हैं तब भी बहुत अच्छा लगता है। यानी ओवरऑल जो है चांदनी रात अगर है और उसकी किरणें जहाँ जहाँ और जिसके ऊपर भी पड़ेंगी वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। चांदनी रात जो होती है वो कहीं अच्छी होती है और दूसरी रातों से। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको चैप्टर बताया, और इसमें एक छोटी सी चीज़ और बता दूं कि अगर इसमें राइमिंग वर्ड्स आपको तलाश करना हो तो राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक जैसा मिलता जुलता हो। जैसे आप पहली दो लाइन देखिए, स्लोली साइलेंटली नाउ द मून वॉक्स द नाइट इन हर सिल्वर शून। तो ये जो लास्ट वाला वर्ड है पहली लाइन का मून, और सेकंड लाइन का लास्ट वाला वर्ड है शून, तो मून और शून दोनों का राइमिंग जो है पूरी तरह मैच कर रहा है। इस वजह से यहाँ पर मून और शून दोनों राइमिंग वर्ड हैं। ऐसे ही दूसरी लाइन में देखिए, दिस वे एंड दैट शी पीट्स एंड सीज सिल्वर फ्रूट अपॉन सिल्वर ट्रीज। तो सीज और ट्रीज ये दोनों इसके अंदर राइमिंग वर्ड हैं। ऐसे ही अगली लाइन में देखिए, वन बाई वन द केसमेंट्स कैच हर बीम्स बेनेथ द सिल्वर थैच। तो कैच और थैच ये दोनों इसके अंदर राइमिंग वर्ड है, राइट। और काउच्ड इन हिज कैनल लाइक ए डॉग विद पॉज ऑफ सिल्वर स्लीप द डॉग। तो लॉग, लाइक ए लॉग एंड डॉग, ये दोनों जो हैं ये राइमिंग वर्ड हैं।
अगला आपका है लास्ट में ऐसे ही पीप एंड स्लीप, ये राइमिंग वर्ड है। और बाय एंड आई, ये भी राइमिंग वर्ड है। और लास्ट वाला जो है आपका देखिए एंड मूव्ड एज फिश इन द वाटर ग्लीम और स्ट्रीम, ये राइमिंग वर्ड है, राइट। तो ये दोनों राइमिंग वर्ड हैं। तो इन चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है, ये 1 नंबर का तकरीबन क्वेश्चन आता है कि इसमें राइमिंग वर्ड क्या क्या हैं, तो आप लिखिए। जैसे 2 लाइन दे दी, उसमें पूछा राइमिंग वर्ड क्या क्या है, तो आप लिखिए ग्लीम एंड स्ट्रीम। अगर लास्ट वाली 2 लाइन दी जा रही है तो ग्लीम एंड स्ट्रीम इज द राइमिंग वर्ड। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। जो नए बच्चे पढ़ने वाले हैं वो सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर दीजिए। और आप मेरे वीडियो इसी तरह से देखते रहिए, डेली मेरा वीडियो आता है। और मेरा एक ग्रुप भी है जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी आप ऐड हो सकते हैं। डेली मैं उस पर पढ़ाता हूँ। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।